आज की जिस एनिमे को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर चाहता है कि वो खुद की गेम बनाए, क्योंकि वो अब अपनी पूरी ओटाकू लाइफ जी चुका है। तो वो चाहता है कि वो एक्सपीरियंस औरों को भी मिले जो उसने किया है। तो यहाँ पे वो खुद की गेम बना के जापान में पब्लिश करना चाहता है। तो वो खुद गेम कैसे बनाता है, तो यहाँ पे उसकी कुछ लड़कियाँ गेम डेवलप करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे हमारे मेन हीरो की स्टोरी में क्या क्या होता है, उसके लिए तो तुम्हें एनिमे को पूरा देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे आज से एक्सप्लेन इसके लाने वाले हैं। हाँ, हर 2 दिन के गैप में इसके एक्सप्लेन आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी इस एक्सप्लेन को देख के मज़ा आएगा। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का साइकिल चला रहा होता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर का नाम तोमोया है और वो जा रहा होता है कि एक लड़की की हेड गिर जाती है। तो वो रोड पे पड़ी होती है, तो वो उस हेड को उठा लेता है और वो उस लड़की की तरफ देखता है और वो लड़की उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो उस लड़की को देखते हुए कहता है कि शायद से मैं अपनी डेस्टिनी पे पहुँच गया हूँ। और तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने अलार्म क्लॉक को बंद करता है और घर से बाहर जाते हुए अपने वॉलपेपर को देखते हुए सी यू बोलता है और वो अपने पेपर पे जॉब कर रहा होता है। तभी वो सामने खड़े हुए आदमी से बोलता है गुड मॉर्निंग मास्टर। तभी वो सामने वाला बंदा कहता है तोमोया, क्या तुम अब पुराने वाला जॉब छोड़ चुके हो? तो तोमोया कहता है नहीं, मैं उस जॉब को अभी भी कर रहा हूँ, मैं उस वीडियो शॉप में अभी भी काम कर रहा हूँ और मैंने ये पेपर का जॉब अभी नया शुरू किया है। तभी वो तोमोया से कहता है कि तुम अपना जॉब कर पा रहे हो, दोनों जॉब हैंडल कर रहे हो? तभी तोमोया कहता है कि हाँ, मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा मनी चाहिए, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे को जाना होगा। तो वो उसे बाय कह के जाता है। तभी वो कहता है कि तोमोया काफ़ी बदल गया, न जाने उसने कौन सी एनिमी सीरीज देख रहा है आजकल। और तभी हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है और उस लड़की का नाम है सावामोरा एरी, लिखा हुआ रहा होगा। वो अपने क्लास का रिजल्ट देख रही होती है। तभी उसके दोस्त आते हैं और उसे विश करते हैं गुड मॉर्निंग। तभी सावामोरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने सारे दोस्तों से मिलके कहती है कि इस साल हम सारे साथ में होंगे, तो मैं चाहूँगी कि हमारा ये साल काफ़ी अच्छा जाए। तभी सामने से एक लड़की गुजरते हुए दिखाई जाती है और इस लड़की का नाम होता है उटाहा काजुमी गाहुका। हाँ, नाम थोड़ा लंबा है, हम इसे काजुमी ही बुलाएंगे। और सावामोरा उसे देख के काफ़ी मायूस होती है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं क्या कुछ हुआ? तभी सावामोरा बोलती है नहीं, कुछ भी खास नहीं। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोया पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त आता है। योशिहिको कहता है कि तोमोया, हम दोनों फिर से सेम क्लास में आ गए। तोमोया कहता है कि योशिहिको अभी मेरे को परेशान मत करना, क्योंकि मैं अभी ज़रूरी काम कर रहा हूँ। योशिहिको कहता है कि वैसे आजकल तुम कर क्या रहे हो? तोमोया कहता है कि आजकल लेटेस्ट नॉवल जितनी भी रिलीज होने वाली होती है, मुझे उनकी स्पॉइल्स पता होती है और जो आने वाली गेम है उनके बारे में भी मैं कुछ दिन पहले जान जाता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो स्टोर में काम करता हूँ और सवेरे अखबार सेल करता हूँ। तभी तोमोया का दोस्त बाहर देख रहा होता है और कहता है कि बाहर देखो, बाहर सावामोरा आई हुई है। तोमोया कहता है कि वैसे मैं फर्स्ट ईयर से 2D गर्ल्स पसंद करता हूँ, 3D गर्ल्स की तरफ मत देखा करो, मैंने तुम्हें समझाया है। तभी तोमोया से योशिहिको कहता है तो चुप हो जा बेवकूफ़, तुझे कुछ नहीं पता। वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती है और अभी अभी उसका 2nd ईयर है। वो एक हाफ जैपनीज है और वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नेता की लड़की भी है। तोमोया कहता है कि तुम्हें सावामोरा में ऐसा क्या खास दिखता है? तभी योशिको कहता है कि सावामोरा के हाफ जैपनीज स्किन है और विंटर में थाई हाइज। तुम सच में एक इडियट हो, तुम्हें नहीं पता 2D गर्ल से ज़्यादा अच्छी 3D गर्ल दिखती है और सावामोरा एक क्यूटेस्ट गर्ल है, वो एक दिखने में हीरोइन की तरह लगती है। तभी तोमोया कहता है कि 3D गर्ल बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और नेक्स्ट सीन में तोमोया जा रहा होता है। तभी योशिको कहता है क्या तुम स्कूल फेस्टिवल में आओगे? तभी तोमोया कहता है माफ़ करना, मुझे थोड़ी देर लगेगी। नेक्स्ट सीन में एरी अपने ड्रॉर खोलती है, उसे एक नोवेल पढ़ी हुई मिलती है। वो उस नोवेल को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी तोमोया कहते हैं हे केयरलेस एरी, तुम्हारी एडिटिंग पूरी ना होने के कारण ऑनलाइन ऑर्डर आने बंद हो चुके हैं और सारे सेल बिक चुके हैं। तभी एरी बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे को स्कूल में इस बारे में मत पूछा करो। तोमोया कहता है कि देखो, कोई किसी के लिए 1.8 kg की शायद से आखिबा लेके आया है, वो भी रिलीज डेट से एक दिन पहले।
सावामोरा कहती है कि मैं तुम्हें बोनस स्क्रॉल दिला दूंगी, मैंने तुमसे कहा है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और वैसे तुम क्लास जी में कर क्या रहे हो, तुम तो क्लास बी से हो ना। तभी तोमोया कहता है तुम जानती हो कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, आज अनाउंसमेंट हुई थी। सावामोरा कहती है कि मैं अब यहाँ से जाने वाली हूँ। तभी तोमोया कहता है कि रुको, मैं कुछ ज़रूरी बताना चाहता हूँ, स्कूल सेरेमनी शुरू होने वाली है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तभी सावामोरा कहती है बोलो। तोमोया कहता है कि मैंने कुछ सोचा है अपनी डेटिंग सिम हम जो बनाने वाले हैं उसके बारे में। तभी सावामोरा कहती है कि बेवकूफ़ के दिमाग में क्या आ सकता है, तो बताओ बेवकूफ़। तभी तोमोया कहता है कि मुझे अच्छा लगा तुमने पूछा। तभी तोमोया बताता है कि अभी लास्ट वीक मेरे लाइफ में एक चेंजेस हुआ था, तुम्हें पता है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। वो एक नोवेल एनिमी मांगा की तरह था। मैं उस मोमेंट को तुम्हें बता नहीं सकता वो कितना ज़्यादा अमेजिंग था। तभी साउमोरा वह कहती है वो कैसा था। तोमोया बताता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे गेम में एक म्यूजिक चल रहा हो, बढ़िया से अब बगीचे में कोई लड़की एक वाइट ड्रेस में खड़ी हो, और मुझे ऐसा लगा कि मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, मेरा बेवकूफ़ सा दिमाग उसकी परफेक्ट इमेज कभी बता ही नहीं पाता। तभी साओमोरा कहती है क्यों ना तुम उसे ढूंढो और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील होता है। तो मोया कहता है आखिर मैं किसी थ्री गर्ल को क्यों बताऊं कि मैं कैसा फील करता हूँ। तभी साओमोरा कहती है तो अपनी बकवास सी फैंटेसी मेरे सामने क्यों लेके आ गए, मैं इसमें आखिर क्यों एक्साइटेड हूँ। तो मोया कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ एक आर्टिस्ट को जो कि टोयोकासाकी क्लब से है, और वो रात के समय एगोस्टिक लिली बनाता है। हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और तुम उसको बनाने वाली आर्टिस्ट हो, काशिवागा एरी। सावामुरा कहती है बेवकूफ, स्कूल में मेरा असली नाम मत लिया करो, मैंने तुमसे कहा है। तोमोया कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमने बचपन में प्रॉमिस किया था, मैंने कहा था कि अगर मैं किसी गेम का प्रेसिडेंट बन जाऊँ तो तुम फ्यूचर में क्या करोगी। तुमने कहा था तोमोकुन मैं तुम्हारे साथ दूंगी, तो अब तुम मना कर रही हो। तभी सावामुरा उसे मारते हुए कहती है तो क्यों ना तुम कोशिश करो, तुम बनाओ उसका स्केच। तभी तोमोया कहता है कि नहीं, मैं उसकी ब्यूटी को हजारों साल तक नहीं निखार सकता अपने हाथों से, अगर मैं कोशिश करूंगा भी। तभी सावामोरा कहती है क्या वो सच में इतनी क्यूट थी। तोमोया कहता है कि हाँ, वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी चेरी फ्लॉसम के बेरने में मैं ठीक से इमेजिन नहीं कर सकता। तभी सावामोरा कहती है क्या तूने उसे देखा भी था। तोमोया कहता है कि हाँ मैंने देखा था, पर मैं उसकी इमेजेस नहीं बना पाता ढंग से, इसलिए तो मुझे तुम्हारे आर्ट की जरूरत है। सावामोरा मेरी मदद करो। तभी सावामोरा कहती है मुझे लगता है कि तुम कुछ प्लान कर रहे हो, और उसकी स्क्रिप्ट फाड़ देती है। तभी सावामोरा बताती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें किसी पोर्नोग्राफिक डिजिटल आर्टिस्ट की जरूरत होगी। तुम मुझे बता रहे हो कि ये एक सीरीज है, बल्कि तुम तो एक कॉइन मैन बनने की कोशिश कर रहे हो जो कि बाद में लात मार देगा, खुद प्रॉफिट का मजा उठाना चाहता है। तभी तोमोया खड़ा होकर कहता है कि नहीं, मैं ही हूँ जो इसे पर्सनली सोचता हूँ इस प्रोग्राम को, और मैं ही हूँ जो इसे फ्यूचर तक ले जाना चाहता है। तभी साओमोरा कहती है क्या उस बंदे के पास स्क्रिप्ट भी है इसके बारे में। तभी साओमोरा कहती है मैं बताती हूँ, एक लड़का जो मिस्ट्री वूमन से मिलता है और दोनों के बीच आपसी करीबी और एक किस, बस यही तुम्हारी स्टोरी का एंड है? क्या तुम इससे फ्यूचर तक जाओगे। तभी तोमोया सर पकड़ के कहता है नहीं नहीं। तभी तोमोया कहता है बस मुझे एक चांस और दे दो एरी, मैं तुम्हें फिर से सुनाना चाहता हूँ। तभी एरी कहती है कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तोमोया कहता है नहीं, मैं तुम्हारा एवी रूम में इंतजार करूंगा। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्कूल सेरेमनी का। योशिहिको कहता है कि तोमोया तुम काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहे हो, क्या तुम्हें सेमेस्टर से निकाल दिया गया है। तोमोया कहता है नहीं तो, पर तुमने सही पूछा, मैं एक नए प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा हूँ। तभी योशिहिको साइड में देख के कहता है देखो उधर काजुमी युका आई हुई है। तभी तोमोया वहाँ देखता है। तभी योशिहिको बताता है कि वो यहीं पे आती है, वो कभी भी होमवर्क नहीं करती और वो क्लास में ऐसी बैठी रहती है, और टीचर भी उसे काफ़ी ज़्यादा तंग नहीं करते। वो 2 साल से हमारे यहीं पे है, तुम्हें पता है, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, वो साओमोरा सैन से भी अच्छी दिखती है, उसके काफ़ी अच्छे ब्लैक हेयर है। क्या तुम्हें लगता है कि वो साओमोरा को बिल्कुल नॉक नॉक करती है हीरोइन के माफिक। तभी तोमोया कहता है कि नहीं, वो दोनों एक अलग बुक कवर्स हैं, तुम दोनों बुक कवर्स को एक जैसा नहीं कह सकते। तभी योशिहिको कहता है कि ये दोनों लड़के एक दूसरे से बात भी करती होगी, कोई लड़का इनसे मिलता भी होगा। तभी तोमोया कहता है तुम ये सवाल मेरे से मत पूछो। तभी तोमोया से योशिहिको कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं किसी टूडी गर्ल बेवकूफ़ से क्यों पूछ रहा हूँ जिसे पता ही नहीं, मैं खामोखा मदद मांग रहा था। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमी बैठी हुई होती है। तोमोया उसके बगल में लंच रखता है और कहता है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, और वो बिना पूछे बैठ जाता है। तभी काजुमी उसके पाँव पे लात मारती है, और तोमोया अपनी मेलन ब्रेड खोल के उसके हाथ में पकड़ा देता है।
काजुमी उस मेलन ब्रेड को बड़े आराम से खा रही होती है और कुछ कहने की कोशिश करती है। तोमोया उसके आगे मिल्क पास करता है और कहता है कि तुम्हें इसे पीना चाहिए, तुम्हें अच्छा लगेगा। काजुमी उस मिल्क को पीती है और तोमोया से कहती है कि तुम मेरे से कुछ पूछना चाहते होंगे, क्योंकि तुम ऐसे ही बिना वजह अपना चेहरा नहीं दिखाते। तो बताओ क्या बात है। तोमोया कहता है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। काजुमी उसका प्रोजेक्ट देख के उसे फाड़ देती है। तोमोया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तोमोया कहता है कि इसमें मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी इसे बनाने में। काजुमी उका कहती है फिर तो ये बहुत बुरी है। मुझे देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी महान आदमी की स्क्रिप्ट को किसी ने कॉपी करके लिख दिया हो मेरे सामने बुरे भले तरीके से। तोमोया को बहुत बुरा लग रहा होता है। काजुमी उका कहती है कि मेरे पास इस समय टाइम नहीं है तो मैं जाती हूँ। तोमोया कहता है कि मैं बहुत पहले से गेम बनाना चाहता था और गेम क्रिएटर्स की तरह बनना चाहता था, पर मेरे में इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं वैसा बन पाऊँ, पर तुम ही ने मेरे से कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। काजुमी कहती है क्या मैंने ऐसा कहा था तो तुम्हें चुप कराने के लिए कह दिया होगा। तोमोया कहता है कि वो वर्ड्स मुझे ऐसे लगे थे जैसे कि मैं कुछ कर सकता हूँ और अब तुम बदल चुकी हो। तुम्हारी सबसे ज़्यादा मैगजीन सेल हो चुकी है 5000 से भी ज़्यादा और तुम काजुमी का हुक्का हो। वो कहती है कि अब तुम समझ ही गए होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो सायोनारा। तोमोया कहता है पर ऐसे नहीं, मैं तुम्हारे एवी रूम में इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी काजुमी कहती है कि तोमोया आखिर तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों है। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोया अपनी स्क्रिप्ट पूरी करके खड़ा होता है और कहता है कि वो दोनों मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़की तोमोया को बोलती है आँखें खून। तोमोया कहता है कि इस समय बहुत बिजी हूँ, मैं एवी रूम में जा रहा हूँ तो मैं इस समय बात नहीं कर सकता। वो कहती है कि तुम्हें हासुमी बुला रही है। तोमोया कहता है कि मैं उससे कल मिल लूँगा तो मैं जाता हूँ। वो कहती है कि शुक्रिया। तोमोया कहता है किस लिए। वो कहती है कि कल तुमने मेरी हैट लौटाई थी। तोमोया कहता है मुझे याद नहीं। वो कहती है कि हाँ इस बात को काफ़ी दिन बीत चुके हैं और तभी तोमोया को कुछ याद आता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सावामुरा कहती है मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बकवास स्टोरी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बिना मेरे को रात को नींद भी नहीं आने वाली। और तभी काजुमी कहती है कि सावामुरा तुम यहाँ क्या कर रही हो। और ये बात सुन के सावामुरा भी हैरान होती है कि काजुमी यहाँ क्या कर रही है। और काजुमी के पास आके सावामुरा कहती है क्या उसने तुम्हें स्क्रिप्ट बनाने के लिए उठाया है। तो बहुत अजीब बात है। काजुमी कहती है हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार हो सकती हूँ, तुम्हें उसने डिज़ाइन के लिए लिया है, मुझे काफ़ी बुरा लगा। वो कहती है मेरे डिज़ाइन इतने बुरे हैं तो मैं यहाँ से चलती हूँ। और तभी वो कहती है कि हाँ जाओ। सावामुरा कहती है क्या तुम यहीं पे रहोगी। काजुमी हुका कहती है कि हाँ मैं यहीं पे रहूँगी, उसने बुलाया है हम दोनों को। तो वो दोनों वहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट सीन में तोमोया काफ़ी तेज भागते हुए उसके सामने आता है और कहता है कि तुम, हाँ तुम। तभी वो सामने कहती है कि मैं क्या। तोमोया कहता है कि तुम कोनोमे गुमी हो ना। वो कहती है कि मेरा नाम कैतो है। तोमोया कहता है कि हाँ हाँ। वो कहती है कि हाँ हम दोनों इस साल सेम क्लास में आ गए हैं तो नाइस टू मीट यू। तोमोया कहता है कि माफ़ करना उस टाइम मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तोमोया मन में तभी कहता है कि वो पहला समय था जब मैं उससे बसंत के वक्त मिला था। और वहाँ से सीन शिफ्ट होके आता है सावामुरा और काजुमी हुका पे, जहाँ पे वो दोनों कहते हैं कि वो अभी तक नहीं आया तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। सावामुरा कहती है हाँ। और गाइस इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो। वीडियो देख के मज़ा आया हो तो वीडियो का लाइक कर देना और चैनल पे नए हो और मेरी वॉइस पहली बार सुनी हो तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं चला।